बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया गलबात में एक इंतहाई सुलगते हुए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मुहर्रमुल हराम शुरू हो चुका है सन 1443 हिजरी, और इंग्लिश में आप दूसरे साल में कहें तो आज 11 अगस्त है और 2021 जा रहा है। अब ये 2021 में भी हमें सोचना है कि हम किस दुराहे पे खड़े हैं। क्या हमें हमारे दुश्मनों ने कहाँ लाके खड़ा किया है कि इस वक्त हमें बजाय इसके कि मुहर्रमुल हराम को सब को यकजा हो के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, उनका रफ़ा कार की शहादत के अजीम फ़लसफ़े को फॉलो करते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करें, बजाय इसके कि हम इस वक्त इस्लाम को जिस कुर्बानी के जो कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने करबला में दी, उस कुर्बानी के फ़लसफ़े को बयान करें और उस फ़लसफ़े को लेकर अपनी अमली ज़िंदगी में हक़ और सच की खातिर डट जाएं। आज हम क्या है कि जी इजलास हो रहे हैं, हमारे सुन्नी उलमा इकराम को बुलाया जा रहा है, अहले हदीस के उलमा इकराम को बुलाया जा रहा है, शिया उलमा इकराम को बुलाया जा रहा है कि जी मुहर्रमुल हराम आ गया है और आप एक दूसरे को नहीं मारें, यानी फ़िरका वारियत नहीं फैलाएं, एक दूसरे के अकायद के ख़िलाफ़ बात नहीं करें। शिया को कहा जा रहा है आप सहाबा इकराम के ख़िलाफ़ बात नहीं करें। दूसरे मसाले को कहा जाता है आप अहले बैत के ख़िलाफ़ बात नहीं करें। ज़रा सोचें कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। हमारे दुश्मन ने हमारी सफ़ों को किस तरह तार तार कर दिया है कि आज हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिसके मतलब कहा था कि वो जो दीन बड़ी धूम से निकला था हरम से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है, उस दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने के बजाय आज हमारा सारा फोकस, आज हमारा सारा जोर फ़िरका वारियत को कम करने के लिए, एक दूसरे के अकायद को ना छेड़ने के लिए, एक दूसरे के एहतराम करने के लिए सारा जोर हमारा इस बात पे लगा हुआ है। क्या हम इस तरह आगे बढ़ सकते हैं? क्या अक़वाम आलम हमारा एहतराम करेगी? क्या इस हालत में कोई हमारे दीन के ऊपर कीचड़ उछालने से बाज आएगा? क्या इस तरीके से हम हुर्मत रसूल की पासदारी कर सकेंगे? क्या हुर्मत अहले बैत की पासदारी कर सकेंगे? तो इसका सरासर जवाब तारीख़ में देख लें या मौजूदा हालात में देखने के है बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि मुसलमान जब बगदाद पे हलाकू खां का ने हमला किया था और उस वक्त जो बहसें थीं, जो हम हर गली में हर मोहल्ले में जो उलमा इकराम जिस चीज़ों पे बहस करते वो बिल्कुल लायानी किस्म के मसाइल थे। कहीं बहस हो रही होती थी कि जी मसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कहीं हो रही है फरिश्ते किस तरह जी एक एक जगह पे कितने वो कहते हैं कि एक सुई पे की नोक पे कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। यानी इस तरह की उस वक्त भी मुबाहसे हो रहे थे कि जिनका कोई दीन से तल्लक नहीं था। तो ऐसे में जब हलाकू खान ने बगदाद को पर हमला किया और फिर उन्हीं उलमा इकराम जो उस वक्त के लोग जो थे, जो इन बहसों में मुब्तला थे, उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से दीन को उस वक्त इसी फ़िरका वारियत ने, इसी जो मसाइल जिनका हमारे साथ तल्लक ही कोई नहीं, उनको उन मसाइल ने किस तरह मतलब कि दीन को नुकसान पहुंचाया और उम्मत को किस तरह इसका नुकसान पहुंचा। आज के जो हालात हैं इसके तनाजुर में भी देखें तो मौजूदा दौर में भी अभी रिसेंटली अल्लामा इकबाल के अगर आप फ़लसफ़े को देखें तो वो कहते हैं कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आज अगर हम नहीं बढ़ रहे तो उसकी वजह भी यही है कि हमें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लड़वा दिया गया है। हम खुद ही अपने दुश्मन हैं, हम खुद ही एक दूसरे पे फतवे लगा के कुफर के दीन से बाहर निकाल रहे हैं। अगर कोई हम एक दूसरे को कभी मुसलमान नहीं समझते, अगर कोई हमें मुसलमान और हमें अपना मुश्तरका दुश्मन या मुश्तरका टारगेट समझता है तो वो काफिर है।
जो हमें समझते हैं कि ये मुसलमान है। हम तो एक दूसरे को मुसलमान बिल्कुल भी नहीं समझते। हमने तो फतवे लगा लगा कर फलां काफर फलां काफर फलां काफर और इत्तेहाद उम्मत को पार पार कर दिया है। और बहसें किस तरह किस चल रही है कि जी मातम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। जो असल फलसफा था कुर्बानी का इमाम अली मकाम की, उसको भूल गए हैं। जो दीन की असल रूह थी उससे हम दूर हो गए हैं। हमारे जो फ़रोई मसाइल थे हम उनमें पड़ गए हैं। जो मुश्तरकात थे दीन में उससे हम हट गए हैं। हमारे उलमा इकराम ने, ख़ास तौर पे उलमा इकराम तो मैं मतलब है कि एहतरामन कह रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह के जो मजहबी लोग हैं, ये बिकाऊ माल जो पैसे लेकर कहीं भी किसी भी वक्त बिक जाते हैं, चंद एक के सिवा जो स्टेज पे मिंबरे रसूल पे खड़े होकर उम्मत को तकसीम करते हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये उलमा कराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि ला तफर्रकू फिद्दीन, कि दीन को में फ़र्का ना डालो, दीन में फ़िरका बंदी से परहेज़ करें। और जो बंदा भी, जो शख्स भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे चढ़कर उम्मत को तकसीम करेगा, मैं तो बिल्कुल उसको यही कहूँगा कि वो बिकाऊ माल है, वो बिके हुए लोग हैं। वो जो पेट की खातिर मतलब कि उम्मत के इत्तेहाद को पारा पारा कर रहे हैं, वो लोग जो इत्तेहाद उम्मत के दुश्मन हैं, वो दुश्मनों के आलाकार हैं, उनकी बातों पे ना जाइए। बिन हैसुल उम्मत हमें सोचना चाहिए कि क्या इस वक्त हमारे मसाइल यही रह गए हैं कि नमाज का हाथ कहाँ बांध कर पढ़नी चाहिए, हाथ छोड़कर पढ़नी चाहिए, वुज़ू किस तरह करना चाहिए, ख़त्म दिलवाना चाहिए नहीं दिलवाना चाहिए, मातम करना चाहिए किस तरह करना चाहिए, कितनी शिद्दत से करना चाहिए। क्या यही मसाइल हैं दीन के? क्या इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में उम्मत जो कट रही है, मर रही है, हज़ारों के तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे बच्चों को, माओं को, बहनों को जिस भी मुल्क में देख लें मारा जा रहा है, और फिर ये नहीं कि मारा जा रहा है और उसके बाद हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, नहीं, मारने के बाद भी यार इस हमारी कोई बात नहीं सुनी। इस वक्त कोई कहीं किसी जंगल में आग लग जाए, कहीं कोई जानवर मर जाए, तो उसके लिए पूरी दुनिया में मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए लाए अमल तैयार किया जाता है कि इस तरह की जो ट्रेजेडी है इससे किस तरह बचा जाए और आइंदा का है कि हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। लेकिन सोचें, कहीं भी कोई इजलास होता है कि मिस्र में लोग किस तरह मर रहे हैं, फ़लस्तीन में लोग किस तरह मर रहे हैं, कश्मीर में लोग किस तरह मर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में लाखों लोगों को किस तरह मार दिया गया है, और किस तरह इस वक्त वहाँ कारपेट बमबारी करके रेज़ा रेज़ा करके अमेरिका 20 सालों में तबाह बर्बाद करके अफ़गानिस्तान में एक नया बरूद का जो ढेर है वो लगा गया, जो किसी भी वक्त चिंगारी की तरह भड़केगा और सारे सब कंटिनेंट को अपनी लपेट में ले लेगा, पाकिस्तान समेत। क्या वो लोग अमन करने के लिए ये कायम करने के लिए इधर आए थे? तो इन सब का जवाब है कि बिल्कुल नहीं। इस वक्त अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है और फ़िरका वारियत से निकलने की ज़रूरत है। हमें अपने अकायद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर हमारे अकायद दुरुस्त भी हैं तो फिर दूसरे के अकायद पे बात ना करें, अपने अकीदे का प्रचार करें। वो मशहूर फ़िक्रा है ना कि अपना अकीदा छोड़े ना, दूसरे के अकीदे को छेड़े ना। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें। हम जिस तरह आम लोग गली मोहल्लों में शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस सब लोग रहते हैं, कभी कोई कहीं भी कोई मसला पैदा नहीं हुआ, कभी भी कहीं कोई ऐसे मसाइल पैदा नहीं हुए जिससे हम एक दूसरे के लिए दस्तों गिरेबा हों। हम बड़े मुत्तहिद रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ यही है कि हम मुहर्रमुल हराम में भी और आम दिनों में भी हम सब लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालें, एक दूसरे के अकायद को सुनने की आदत डालें, एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करने की आदत डालें। देखिए, हम हैं तो एक ही उम्मत, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं, हम अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं। अगर छोटे मोटे मसाइल हैं तो हमें वो मिल बैठ कर हल करने हैं। और दीन में जो मुश्तरकात हैं कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक रसूल के मानने वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं। जब ये बात हो
तो हम अपने भाइयों को गले लगाएं, ना कि अपने भाइयों के गले काटें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे और मुहर्रमुल हराम में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की कुर्बानी, जिसको नबी जिस तरह उन्होंने दीन को ज़िंदा किया था, कहते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम।